एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब फेडरल बे एरिया में कोविड ड्राइवर थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर के इफ्तिताह के बाद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक काम में सिंध हुकूमत का साथ दिया, सिंध हुकूमत का हाथ थामा और हमें मौका दिया कि हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और गडाप फेडरल बी एरिया नॉर्थ कराची के एरिया में बसने वाले शहरियों को एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें ताकि लोग आसानी से आके अपने आप को यह हुकूमत की जारी करदा वैक्सीन लगवा सकें। मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा कि एक ज़माने में आज से एक हफ्ता पहले हमारे यहाँ यौमिया पूरे सिंध में तकरीबन 50 से 55 हज़ार वैक्सीनेशन हो रही थी। हमने भरपूर कोशिश की लोगों को कायल करने की, लोगों को समझाने की कि वैक्सीन अवेलेबल है, आइए वैक्सीन लगवाइए। लेकिन जो गेम चेंजर साबित हुआ वो साबित हुआ सिम के हवाले से, सिम को बंद करने का फैसला कि अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराएंगे, अगर आप फौरी तौर पर ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपकी मोबाइल सिम को बंद कर दिया जाएगा। तो सोचें कि हमें वो मज़ाहिया तौर पर हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, अपने मोबाइल कनेक्शन की परवाह है। तो अगर हम थोड़ी सी दानिशमंदी का मुजाहरा करें, थोड़ा सा हुकूमत का साथ दें तो हम बआसानी अपने वैक्सीनेशन के नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। और हुआ ये कि जब हमने ये सख्ती की, लॉकडाउन का फैसला किया, तो नतीजा ये हुआ कि वो जो यौमिया 50,000 60,000 वैक्सीनेशन पूरे सिंध में हो रही थी उसको तकरीबन हमने 2,90,000 तक पहुंचाया और हम कंसिस्टेंटली उसको मेंटेन कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी 2,31,000 लोगों ने सूबाई सिंध के अंदर अपने आप को वैक्सीनेट कराया। और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि कराची शहर में 1,60,000 लोगों ने कंसिस्टेंटली पिछले 3 रोज से हम 1.5 लाख का नंबर क्रॉस कर रहे हैं। कल भी हमने 1,60,000 का नंबर क्रॉस किया है और ये शो करता है कि कराची वाले बाहर निकल रहे हैं और वो वैक्सीनेट कराने को तैयार हैं। मैं बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम से गुजारिश करूंगा कि अभी देखने में ये आया कि डिस्ट्रिक्ट साउथ ने, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने लीड किया है। तकरीबन 37-38 हज़ार डेली वैक्सीनेशन साउथ में हो रहे हैं, तकरीबन 33-34 हज़ार ईस्ट में हो रहे हैं। कोरंगी में तकरीबन 28 से 30 हज़ार। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम 20,000 के नंबर पे थे, 21,000 के नंबर पे थे। इस फैसिलिटी के एस्टैब्लिश होने के बाद, जो कि शाम 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आपको फैसिलिटी हासिल होगी, मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि वैक्सीनेशन का नंबर मजीद बढ़ेगा। और मैं शहरियों को गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी हमने ईद उल अज़हा का जो इम्पैक्ट था उससे हम गुजरे हैं और लॉकडाउन की वजह से एक प्लेटो हमने अचीव कर लिया है। केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे थे उस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया है कि उस तरीके से बढ़े नहीं हैं और सूबाई सिंध के अंदर वो केसेस का तनासुब अब रुक गया है। अब हमें कमी की तरफ उसको लेके जाना है और इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने साथ दिया हम उसको कमी की तरफ ले जा पाएंगे। लेकिन मुहर्रमुल हराम अब आने वाला है, ये एक और टेस्ट होगा हमारे लिए कि हमें इस दौरान हुकूमत की जारी करदा SOPs को फॉलो करना है। और हमने ये भी कोशिश की है कि जहाँ पर मजालिस हो रही हैं, जहाँ पर इस तरह के दीनी कोई इज्तिमा होता है छोटे पैमाने पर या जहाँ पे जाकिरीन मौजूद है, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन सेंटर्स को स्टैब्लिश किया गया। बल्कि पिछले दिनों मैं खुद अंचोली आया था, वहाँ पर ना सिर्फ हुकूमत का प्रॉपर वैक्सीनेशन सेंटर है बल्कि एक मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट को भी वहाँ पे स्टैब्लिश किया है। तो हमारा टारगेट ये है कि इंशाअल्लाह लोग घरों से बाहर निकलें वैक्सीन लगवाने के लिए। वैक्सीन मौजूद है, गवर्नमेंट जो कर सकती है आपको वो फैसिलिटेट करने के लिए वो कर रही है। और इसके साथ साथ मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि मास्क को ज़रूरी पहने। मैं आज भी लोगों को देखता हूँ कि वो बाहर निकलते हैं तो मास्क को नहीं पहनते, या अगर मास्क को पहनते हैं तो सही तरीके से नहीं पहनते। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने मास्क पहना हुआ है, मेरे आसपास लोगों ने मास्क पहना हुआ है प्रॉपरली, इस तरीके से आप तमाम लोग मास्क पहने ताकि हम इस कोरोना वायरस की जो जंग है इसमें कामयाबी हासिल कर सकें। आखिर में इरफान सिद्दीकी साहब, मैं आपका, आपके बैंक का, आपकी इंतज़ामिया का, ताहा सलीम साहब आपकी इंतज़ामिया का, DHO सेंट्रल आपका, आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो फाइट अगेंस्ट कोविड है इसमें हमारा साथ दिया।
فرنٹ لائن کے طور پہ آپ لوگ میدان عمل میں ہیں اور آج ایک آپ نے خوبصورت ویکسینیشن سینٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل، ڈسٹرکٹ ملیر، ڈسٹرکٹ ویسٹ اور سارے کراچی کے لیے اسٹیبلش کر کے دیا. میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں اس امید کے ساتھ کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک اچھا کانسیپٹ سندھ گورنمنٹ آگے لے کر چلنا چاہ رہی ہے، اس میں سندھ گورنمنٹ اور میزان بینک اسی طریقے سے آگے بھی کام کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس وائرس کی وبا، اس جنگ میں کامیاب ہو سکیں. پاکستان زندہ باد.